हेलो डियर व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट। आज हम ईडियम फ्रेजेस कुछ वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और ये ईडियम फ्रेजेस जो हैं यूपी बोर्ड के लिए भी बेहद इम्पोर्टेंट हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत यूज़ किया जाता है। यूपी बोर्ड में 3 ईडियम फ्रेजेस गिवन होंगे जिसको आपको एक एक सेंटेंस हर एक ईडियम फ्रेजेस पर बनाना होगा। और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि एक ईडियम फ्रेजेस गिवन होता है और उसके नीचे कई ऑप्शन में उसके आंसर्स लिखे होते हैं, उसका सेंस क्या होता है उसी में हमें टिक करना होता है। इसी बेस पर जो है हम 5 वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस लेकर आए हैं जिनके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इसको माइंड में बैठाने की भी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। ऑल ग्रीक एंड लैटिन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हिंदी में समझने में बहुत कठिन, यानी जो समझने में बहुत कठिन हो उसको ऑल ग्रीक एंड लैटिन कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ग्रीक एक यूनान की बोले जाने वाली लैंग्वेज है, लैटिन भी एक लैंग्वेज है और ये दोनों लैंग्वेज जो है बड़ी डिफिकल्ट है। अगर हमको याद करने के लिए या पढ़ने के लिए दे दी जाए तो हम कहेंगे कि ये तो समझ से बहुत बाहर है या समझने में बहुत कठिन। यानी ग्रीक और लैटिन ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो समझने में बहुत कठिन है, इसलिए इसका सेंस निकल के आया वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या समझने में बहुत कठिन। अब एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। संस्कृत इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। संस्कृत मेरे लिए समझने में बहुत कठिन है। फ्रेंच, सॉरी FRENCH, फ्रेंच इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी। फ्रेंच जो है ये भी मेरे समझने में बहुत कठिन है। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट ले देते हैं अ रेड लेटर डे। इंपॉर्टेंट डे या महत्वपूर्ण डे। जब कोई इंपॉर्टेंट डे बताना हो या कोई महत्वपूर्ण डे बताना हो, दिन बताना हो, तो वहां पर अ रेड लेटर डे कहते हैं या उसको लिखा जाता है। अब हम इसको कैसे लर्न करेंगे? रेड आ माने एक हो गया, रेड मीन्स लाल हो गया, लेटर माने पत्र हो गया और डे माने दिन हो गया। मान लीजिए कि आप अपने स्कूल जा रहे हैं और जब जाने लगे तो आपके फादर ने आपको एक रेड कलर का लेटर दे दिया, तो आप बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि आज कुछ खास दिन है या कोई स्पेशल डे है कि पापा ने आपको एक रेड लेटर दिया। फिर जब आप स्कूल पहुंचे तो आपके क्लास टीचर ने भी आपको एक रेड कलर का लेटर दिया, तो आप समझ गए कि आज कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण डे है। तो रेड लेटर डे से निकल के आया महत्वपूर्ण दिन या इंपॉर्टेंट डे। एग्जाम्पल देखें, रिपब्लिक डे इज अ रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। सेकेंड एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज अ रेड लेटर डे फॉर माई मदर। माई बर्थडे मेरा जन्म दिवस मेरी माँ के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ओके, अब आते हैं हम नंबर 3 पर। नंबर 3 जो है वो है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर, ज्ञानी व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति जो जैसे राइटर होते हैं या ऑथर हो गए, उनको जो है अ मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता है। अब इसको कैसे? अ मैन एक आदमी, ऑफ लेटर्स कई शब्दों का, यानी एक व्यक्ति हो जिसके पास बहुत से शब्द हों। तो जिसके पास बहुत से शब्द होंगे वो कुछ न कुछ तो वो ज्ञानी होगा ही, तभी वो अपनी बातों को शब्दों में या किताबों में या पोएम्स के माध्यम से आपके सामने रखेगा। तो पोएम्स लिखना या किताबें रखना जिसमें बहुत से शब्दों का यूज होता है तो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, वो एक कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा। इसलिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? ज्ञानी व्यक्ति। अ मैन ऑफ लेटर्स यानी ज्ञानी व्यक्ति, यानी शब्दों का आदमी, यानी मैन ऑफ लेटर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, पंडित नेहरू वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। पंडित नेहरू एक विद्वान व्यक्ति थे या ज्ञानी व्यक्ति थे। गांधी वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। गांधी जी, महात्मा गांधी भी जो थे वह एक ज्ञानी व्यक्ति थे। ओके, नंबर 4 देखते हैं, अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज, आ माने एक, बेड माने बिस्तर, ऑफ रोजेस फूलों का बिस्तर, यानी वेरी कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक, यानी कोई आसान पद हो तो वहां पे कहते हैं
फूलों का बिस्तर या फूलों की सेज, यानी एक कुर्सी रख दी जाए उस पर फूल रख दिए जाएँ या एक बेड हो उस पर फूल बिछा दें तो बड़ा आसान होता है, उस पर लेटना बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अ बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है आसान कार्य या आसान पद है। अब इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल है, पोस्ट ऑफ डीएम इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम का जो पद है वो एक फूलों की सेज नहीं है। यानी डीएम जिस कुर्सी पे बैठता है उसका जो पद होता है, जिसके वो कैपेबल होता है, उसको बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उसे बहुत माइंड का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए पोस्ट ऑफ डीएम जो है वो एक फूलों की सेज यानी बहुत ही आरामदायक या आसान पद नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफ सीएम इन यूपी इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद जो है ये एक फूलों की सेज नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि प्रेजेंट टाइम में यूपी की सीएम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, यानी एक सीएम है और 2 उसके उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, यानी 3 लोग मिलके जो है उस पद को संभाल लें। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि आसान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफ सीएम इन यूपी इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यानी उत्तर प्रदेश में सीएम का पद जो है वो एक फूलों की सेज नहीं है। अब आते हैं फ्रेजेस नंबर 5 फ्रेजेस कहता है अ टर्न कोड। टर्न कोड मीन्स अपॉर्चुनिस्ट यानी मौका प्रस्त, दल बदलू या अवसरवादी व्यक्ति जो होता है उसे टर्न कोड कहा जाता है। अब इसको समझते कैसे? टर्न माने होता है फटा हुआ कोट, मिस कोट जानते हैं आप, पहना जाता है। अगर आप एक फटा कोट पहन लें तो आप उसमें जब हाथ डालेंगे तो कहीं से भी आपका हाथ कभी इधर निकल जाएगा, कभी उधर निकल जाएगा, कभी जेब पॉकेट से नीचे चला जाएगा, कभी पीछे चला जाएगा। तो वो टर्न कोट जो होगा आपको हर तरफ ले जाएगा, यानी जब जिस मौके पे डालेंगे तो वो कहीं और पहुंच जाएगा, यानी वो एक कोई फिक्स प्लेस पर नहीं रहेगा हमारा हाथ। इसलिए टर्न कोट का मतलब हुआ दल बदलू, यानी जो अपना दल बदल देता है या मौका देखकर अपना प्रस्त जिसे कहते हैं या अपॉर्चुनिस्ट से कहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? टर्न कोट यानी दल बदलू। एग्जाम्पल देखें, मोस्ट ऑफ लीडर्स इन इंडिया आर टर्न कोट। भारत में अधिकतर नेता जो हैं वो सब दल बदलू या मौका प्रस्त हैं। ये हमेशा जो है आपने देखा होगा प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखते रहते हैं कि ये ज़्यादातर जो हैं वो दल बदलू ही होते हैं, अपना फ़ायदा देखकर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में फ़ौरन चले जाते हैं और फिर उस पार्टी से उनका लगाव रह नहीं जाता। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक रवि बिकॉज ही इज ए टर्न कोट। मैं रवि को पसंद नहीं करता क्योंकि वो एक दल बदलू है या मौका प्रस्त है। ओके स्टूडेंट एंड वियर्स, आज हमने 5 एडियम में फ्रेजेस को कवर किया। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और हिमसेल्फ जो है कुछ न कुछ इसमें से एग्जाम्पल्स बनाएं, उसके सेंस को माइंड में याद रखें, जो बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।